नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, आपके सानिध्य में जो समयसार ग्रंथ का बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें हम लोगों को भी 2 साल से यहाँ पर प्रशिक्षण में आने का अवसर मिल रहा है और ऐसा लगता है कि वास्तव में जीवन में जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं उसको साक्षात ग्रहण कर लें। लेकिन ऐसा क्यों होता है गुरुवर कि यहाँ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम समय सारमय जीवन बना लें, लेकिन घर जाने के बाद पुनः वही प्रवृत्ति हो जाती है। तो इसका जिज्ञासा का समाधान कीजिए गुरुवर कि हम ऐसा कैसे करें कि इसी रूप हम अपने जीवन को ढाल लें। आत्मा के अंदर 2 शक्तियाँ हैं, एक निमित्त शक्ति और एक उपादान शक्ति। किसी किसी की निमित्त शक्ति इतनी प्रबल होती है कि बिना निमित्त मिलने पर उसके परिणाम नहीं सुधरते। निमित्त मिलने पर परिणाम सुधर जाते हैं। जैसे एक बालक क्लास में होता है, मास्टर के आते ही शांत बैठ जाता है, लेकिन वही बालक मास्टर के जाते ही उत्पाती हो जाता है, उद्दंड हो जाता है, ऊधम करता है। तो ये कहलाता है निमित्त बुद्धि। उपादान बुद्धि जब जाग जाती है तो मास्टर रहे या न रहे वो सदा शांत रहता है। उसे मास्टर के रहने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में स्वयं में शांत रहता है। तो जब ग्रस्त होते हैं तो ग्रस्त को हमारे यहाँ बाल बुद्धि कहा है, देश व्यतीत बालक के समान कहा है। तो बालक जो है निमित्त पा करके अपने परिणाम बनाता है, और जैसे जैसे सद निमित्त मिलता है तो सद हो जाता है, असद निमित्त मिलता है तो असद हो जाता है। वहाँ जाते ही वातावरण दूसरा हो जाता है, वैसा हो जाता है। और मुनि महाराज हों तो बमने भनेवा, वन में हो या भवन में हो, दुनिया के बीच में हो, बाजार में हो, चाहे एकांत वन में हो, वे सदा एक समान रहते हैं। उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा विपरीत वातावरण है, यहाँ आध्यात्मिक वातावरण है। वे विपरीत वातावरण में उतने ही पावन रहते हैं, उतने ही सावधान रहते हैं जितने कि वो अकेले में होते हैं। उनको अकेले दुकेले से कोई मतलब नहीं होता। भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, तब भी वो अकेले में सामायिक में बैठे हुए। बालक क्या करता है? बालक कहता है जब सामने आ जाए तो माला फेरने बैठ जाएगा, और कोई नहीं होगा तो खुरापाती हो जाएगी। तो ये ग्रस्त की, इसलिए ग्रस्त को बाल बुद्धि कहा, इसलिए ग्रस्तों के लिए कहा सदा सदनिमित्तों का संबंध बना के रखना चाहिए, जिससे परिणाम सदा अच्छे बने रहे। क्योंकि ग्रस्त का जितना भी धर्म है नैमित्तिक धर्म है, पूरे धर्म नैमित्तिक है। उपादान का कोई धर्म नहीं है, सब नैमित्तिक धर्म है। पूजा पाठ दान आदि सब नैमित्तिक धर्म है। क्योंकि ग्रस्त निमित्त से ही परिणामों को निर्मल करेगा। मुनि महाराजों के धर्म नैमित्तिक नहीं है, सब उपादानकृत है। हमारा कोई भी धर्म भगवान के आश्रित नहीं है। जैसे हमें मंदिर का कोई ज़रूरत नहीं, हमें विधान की कोई ज़रूरत नहीं, अभिषेक की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा उपादान हमारे हाथ में है। हमें नमोकार मंत्र की भी ज़रूरत नहीं, हमारी सामयिक होगी। तो ये गृहस्थ का एक प्रकार की स्थितियां हैं, आचार्यों ने पहले ही कहा। इसलिए